हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 44 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th, हमारी डेट 2 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके बाद आपको कुछ एमसीक्यूज दिए जाएंगे। इसी पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपको 4 ऑप्शंस में से सही वाला चूज करना है। ठीक है, तो पहले पैसेज को रीड करते हैं। A school uniform is a set of standardized clothes worn in an educational institution. स्कूल यूनिफॉर्म क्या है? जो आपके स्कूल के कपड़े हैं वो क्या है? वो यूनिफॉर्म क्या है? मतलब प्रॉपर फिक्स क्लोथ्स हैं, स्टैंडर्डाइज क्लोथ्स हैं जो आप क्या करते हो, जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल कॉलेज, वहाँ पर आप डालते हो। ठीक है। However, not everyone finds them convenient और desirable. सबको ये अच्छे, मतलब ऐसा नहीं है कि सब सेटिस्फाइंग हो। कुछ लोग सोचते हैं कि ड्रेसेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हैव देयर ओन व्यू। सबके अलग अलग, सभी जो बच्चे हैं, जो उनके मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, सबके अलग अलग इस पे व्यूज़ हैं। ठीक है, सबकी अपनी अलग सोच है। तो जो प्रॉब्लम है इंक्लूजन की एंड जेंडर हैव ब्रॉट पब्लिक अटेंशन बैक टू द इशू ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म्स। जो इंक्लूजन की प्रॉब्लम है और जेंडर की, जैसे लड़कों की ड्रेसेस और लड़कियों की ड्रेसेस, है ना, तो ये इसकी वजह से जो पब्लिक की अटेंशन है, जो ध्यान है पब्लिक का, वो दोबारा से स्कूल यूनिफॉर्म्स पे चला गया है। लेट्स लुक एट सम ऑफ द व्यूज शेयर्ड अबाउट इट। तो उस पर बेस्ड कुछ व्यूज़ हैं जो लोगों की सोच है, तो वो क्या क्या है उसको लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर। तो देखो, द रैशनल फॉर यूनिफॉर्म इज टू क्रिएट फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जो रैशनल है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए वो क्या है? एक लेवल प्रॉपर आप बना सके किसी भी फील्ड में। जो यूनिफॉर्म्स है उनको हम प्रमोटिंग सोशल इक्वालिटी भी स्टूडेंट्स में, जैसे भाई इक्वल रखने के लिए सबकी क्या होती है, मान लीजिए अगर हम यूनिफॉर्म नहीं रखते हैं, सब मान लीजिए अपने घर के कपड़े पहन के आते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के बहुत अच्छे हैं, किसी के कम है, तो ये उस चीज़ को हटाता है। क्या प्रमोट करता है? इक्वालिटी प्रमोट करता है स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, कि सब इक्वल है। एंड सप्रेसिंग और एटलीस्ट रिड्यूसिंग बुलिंग रिलेटेड टू क्लोथ्स अमंग स्टूडेंट्स। और एक दूसरे को कपड़े को लेकर मजाक उड़ाना, उस चीज़ को भी ये क्या करता है? कम करता है। यूनिफॉर्म्स आर ऑल्सो रिगार्डेड एज प्रमोटिंग स्कूल प्राइड। और जो यूनिफॉर्म है वो क्या करती है? जो स्कूल की शान है उसको भी बढ़ाती हैं। दे लोअर द कॉस्ट फॉर पेरेंट्स पेइंग फॉर क्लोथ्स। और इससे क्या होता है? जो पेरेंट्स, उनका खर्चा भी होता है, रोज की रोज नए कपड़े लाने से बेटर है यूनिफॉर्म फिक्स है, यही पहननी है ना। सो अकॉर्डिंग टू मेनी स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स हैं, दे प्रोवाइड अ मोर ऑर्डरली इन्वायरमेंट विच अलो स्टूडेंट्स टू फोकस बेटर ऑन देयर वर्क एंड अचीव हायर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो जो स्कूल है ना, उनका मोस्टली क्या काम होता है कि ना वो काम पे ज़्यादा फोकस करें, लोग बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई, फिर उनका जो स्टैंडर्ड है वहाँ पे इंक्रीज करें, ना कि कपड़ों पर। यूनिफॉर्म्स आर ऑल्सो थॉट टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ डिसिप्लिन। यूनिफॉर्म से क्या होता है? डिसिप्लिन भी बढ़ता है। ठीक है। द प्रैक्टिस however has also been criticized for promoting a form of uniformity characteristics of मिलिट्रिज्म। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी जो सोच क्या है कि वो इसके खिलाफ है कि भाई यूनिफॉर्म ऐसा कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो बिलीव नहीं करते। जो यूनिफॉर्म में सप्रेस द राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू क्लोथ्स। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो यूनिफॉर्म है ना, उससे बच्चे अपने आप को जो जैसे वो है वो नहीं दिखा पाते। ठीक है, क्लोथ्स के थ्रू, या फिर जो राइट है बच्चों का वो छीन रहे हैं। ऑल्सो इवन इफ यूनिफॉर्म्स एम टू प्रोमोट इक्वालिटी, children from more affluent families may still find ways to show their more expensive and trendy garments। तो उसके बाद कहते हैं कि अगर ये बात हो रही है कि भाई कोई अमीर है, गरीब है, कि वो अमीर परिवार से है, वो उससे यूनिफॉर्म से ऐसा नहीं, इक्वालिटी शो नहीं होती। जिसको इक्वालिटी, तो मतलब जो बच्चे हैं वो तो बहुत सारी चीज़ों से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो दिखा सकते हैं कि वो अमीर गरीबी की जो रेखा है वो उसको दिखा सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री बॉक्स हैं, बैग्स हैं, टिफिन्स हैं, तो मतलब वो तो वैसे भी दिख सकता है। तो यूनिफॉर्म ऐसा कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि जिससे इक्वालिटी ही दिखती है। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ था। अब चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड जो एमसीक्यूज है वो हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। आपको ऑप्शन चूज करना है जो सही है स्टेटमेंट जो इस पैराग्राफ पे बेस्ड है। तो दो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं। स्कूल यूनिफॉर्म लोअर्स मनी पेड फॉर क्लोथिंग, कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो पैसा कम, मतलब कपड़ों पर इतना पैसा खर्च होता है वो उसको कम करता है। ठीक है। दूसरा है, स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। स्कूल यूनिफॉर्म से पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी होता है। कौन सा ट्रू है इसमें से? देखो, फर्स्ट इज रिजल्ट ऑफ टू, जो फर्स्ट है वो सेकंड का रिजल्ट है। दूसरा है फर्स्ट इज रीजन ऑफ टू, जो पहला है वो दूसरे का रीजन है। तीसरा, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू, फर्स्ट है वो सेकंड से बिल्कुल अलग है। फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स टू, फर्स्ट दूसरे से बिल्कुल विपरीत जाता है। तो देखो, फर्स्ट तो ठीक है कि भाई वो क्या करता है, जो क्लोथिंग वाला है जो सिस्टम आपका,
उससे क्या होता है कि जो यूनिफॉर्म है वो पैसे का कम खर्च होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट भी पॉइंट ठीक है, सेकंड भी पॉइंट ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट है ना वो इंडिपेंडेंट है सेकंड पे वो डिपेंड नहीं करता है ना। जो आपका सेकंड आपका ये है स्टेटमेंट, स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये मनी से रिलेटेड नहीं है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन आपका आ जाता है, तो मनी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो फर्स्ट है वो इंडिपेंडेंट है, टू पे वो उस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, द रैशनल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म इज टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स दैट। जो ये बोला गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है? अलोइंग एवरीवन टू प्ले इन द फील्ड, की सबको मैदान में खेलने की परमिशन है। प्रोवाइडिंग इन एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डू एक्टिविटीज़, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल देना एक्टिविटीज़ करने के लिए। तीसरा, एवरीवन फील्स एट पार इन अ स्कूल क्लासरूम, सबको मतलब एक ही वो देना स्कूल क्लासरूम में कि भाई सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है इस तरीके से। स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस में स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या होगा? एवरीवन फील्स एट पार इन अ स्कूल यूनिफॉर्म, सबको इक्वल ही पावर होती है, सबको इक्वल ही ट्रीट किया जाता है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहाँ पे, जो लेवल है वो इक्वल रखा जाता है, ठीक है। सो सेकंड का आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? थर्ड हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, ये भी हो सकता है ना, प्रोवाइडिंग एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डू एक्टिविटीज़, लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, एवरीवन फील्स एट पार, ये भी चल जाएगा वैसे, ठीक है। चलिए जो पार होता है ना वो भी इक्वालिटी को ही शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। द राइटर इज नॉट ट्राइंग टू जनरेट अ डैश थ्रू द एक्सट्रैक्ट। जो राइटर है ना वो क्या नहीं कोशिश कर रहा है इस पैराग्राफ से, वो क्या ट्राई नहीं कर रहा है? डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, ओपिनियन या ऐसे क्या ट्राई नहीं कर रहा है? क्या होगा? द राइटर इज नॉट ट्राइंग टू जनरेट एन ओपिनियन थ्रू द एक्सट्रैक्ट या फिर ऐसे थ्रू द एक्सट्रैक्ट। देखो डिस्कशन हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, नॉट ट्राइंग है, ओपिनियन हो सकता है, ऐसे नहीं ट्राई कर रहा ना, वो तो ऐसे थोड़ी लिख रहा है। डिस्कशन हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन वो क्या है यहाँ पे? नॉट है, नोट की वजह से क्या आ गया? ऐसे आ गया, ठीक है। फोर्थ नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ इंक्लूजन एज यूज इन द एक्सट्रैक्ट। जो आपका एक्सट्रैक्ट में पैराग्राफ में यूज हुआ है वर्ड इंक्लूजन, उसका क्या करेक्ट यूज है? हिज इंक्लूजन इन द क्लास चेस टीम वॉज अपोज्ड बाय ऑल। जो उसका इंक्लूजन है चेस टीम में, उसका आना है, वो सब उसके खिलाफ थे। डिटेल्स फॉर इंक्लूजन इन द लिस्ट मस्ट बी फॉरवर्डेड एट द अर्लीस्ट। जो डिटेल्स थी इंक्लूजन की लिस्ट में वो फॉरवर्ड कर दे, जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड हो जानी चाहिए। द आर्टिकल वॉज कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन इन स्कूल मैगजीन। जो आर्टिकल है उसको स्कूल मैगजीन में इंक्लूजन के लिए कंसिडर किया गया है। या फिर आइडियोलॉजी ऑफ इंक्लूजन इज इनग्रेन्ड इन डेमोक्रेसी, या फिर जो आइडियोलॉजी है इंक्लूजन की वो डेमोक्रेसी में ही इनग्रेन्ड है। तो क्या होगा हमारे पास? जो फोर्थ ऑप्शन है ना ये हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है ना। जो आइडियोलॉजी है इंक्लूजन की वो डेमोक्रेसी में ही इनग्रेन्ड है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्क्राइब्स द एसेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। जो आपको ऑप्शन चूज करना है, जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है इससे, मतलब इसको एक तरीके से निचोड़ा बोल सकते हो। द एडवांटेजेस ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स की स्कूल यूनिफॉर्म का क्या एडवांटेजेस है बच्चों का? ये टू क्लियर द कन्फ्यूजन अमंग पीपल अबाउट स्कूल यूनिफॉर्म, कन्फ्यूजन दूर करना स्कूल यूनिफॉर्म के लेकर लोगों में। डिफरेंट परस्पेक्टिव्स अबाउट द स्कूल यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, अलग अलग परस्पेक्टिव है जो स्कूल यूनिफॉर्म के स्टूडेंट्स के। फर्टिलिटी ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, जो फर्टिलिटी है मतलब कोई काम नहीं है स्कूल यूनिफॉर्म का स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या होगा? जो पैराग्राफ है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताता है स्कूल यूनिफॉर्म के, अलग अलग मतलब जो स्टूडेंट्स है वो मतलब के पेरेंट्स से क्या क्या फील करते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन को बताता है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये 5 MCQs आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।